ओम नमो जी। अध्याय गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा सद्गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। अमल की एकादशी व्रत कथा। अमल की व्रत कथा। अमल की का व्रत बड़े पापों का नाश करने वाला और सब लोगों को मोक्ष देने वाला है तथा 1000 गोदान के फल को देने वाला ये व्रत है। ये व्रत करने से 1000 गोदान के करने का फल मिलता है। ये व्रत कथा मानदाता बोले, हे ब्राह्मण, हे महाभाग, हे ब्रह्मयोनि, जो आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो ऐसा व्रत कहे जिससे मेरा कल्याण हो। राजन वशिष्ठ ऋषि के बोले, हे ब्राह्मण, मुझे ऐसा व्रत बताओ कि जिसे करने से मेरा कल्याण हो। इस पर वशिष्ठ जी बोले कि रहस्य और इतिहास सहित व्रतों में उत्तम व्रत मैं कहता हूँ जो संपूर्ण फलों को देने वाला है। हे राजन, अमलकी का व्रत बड़े पापों को नाश करने वाला और सब लोगों को मोक्ष देने वाला है तथा 1000 गोदान के फल को देने वाला यह व्रत है। हिंसा करने वाले व्याध की जैसी मुक्ति हुई उस प्राचीन इतिहास को मैं कहता हूँ। व्याध को कैसा मुक्ति मिली, हिंसा करने वाला, ये वशिष्ठ जी बोल रहे। दष्टपुष्ट मनुष्यों और ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्रों से सुशोभित वैदिश नाम का एक नगर था। ये नृप शार्दुल, वहाँ सुंदर वेद ध्वनि हो रही थी। उस सुंदर नगर में कोई नास्तिक और दुराचारी नहीं था। वहाँ चंद्रवंशी राजा के वंश में पैदा हुआ धर्मात्मा सत्यवादी चित्ररथ नामक प्रसिद्ध राजा था। वह राजा 10,000 हाथियों के समान बलवान था। धनी तथा शास्त्रों को जानने वाला था। उसके राज्य में निर्धन और लोभी दिखाई न देता था। दोनों पक्ष की एकादशी यानी कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनुष्य भोजन नहीं कहते थे। इस राज्य में दोनों एकादशी में लोग भोजन नहीं करते थे। सब धर्मों को छोड़कर भगवान की भक्ति करते थे। हे राजोत्तमा, इस प्रकार भगवान की भक्ति करते हुए मनुष्यों को सुखपूर्वक बहुत वर्ष बीत गए। कुछ समय बीतने पर फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादश युक्त एकादशी प्राप्त हुई। हे राजन, हे नृप, उस एकादशी को बालक बूढ़े सब ने मिलकर नियम और उपवास किया। राजा इस व्रत को विशेष फलदायक समझकर नदी में स्नान करके प्रजा के साथ मंदिर में गए। राजा ने जल से भरा हुआ कलश स्थापित करके उसे छत्री, उपान, पंच रत्न और सुंदर गंध से सुशोभित किया। दीपमाला से युक्त परशुराम जी के साथ पुरुषों समेत सावधानी से पूजन किया और आमले का भी पूजन किया। हे जमदाग्नि, हे रेणुकानंदन वर्धन,
हे अमल की छाया से युक्त भुक्ति मुक्ति को देने वाले आपको नमस्कार है। हे धात्री, ब्रह्मा से उत्पन्न है, सब पापों को नाश करने वाली अमल की तुमको नमस्कार हो। मेरे अर्ध को ग्रहण करो, तुमको नमस्कार है। उसी समय वहां पर एक शिकारी आया, भूख और प्यास से मुक्त, पाप के भार से पीड़ित, कुटुंब के लिए जीव हिंसा करने वाला, सब धर्मों से अलग वह अमल की एकादशी का जागरण और दीपकों से शोभित उस स्थान को देखकर वहां बैठ गया। ये क्या है, ऐसा मन में सोचकर आश्चर्य करने लगा। उसने वहां रुके हुए कलश के ऊपर दामोदर भगवान का दर्शन किया। वहां अमले का वृक्ष और दीपक जुड़े हुए देखे और पंडितों के मुख से भगवान की कथा सुनी। शुद्धित होने पर भी एकादशी का महात्म्य सुना। विस्मयुक्त होकर रात में जागरण किया और प्रातःकाल सब मनुष्य नगर में गए। उस शिकारी ने भी घर पर आकर प्रसन्नता से भोजन किया। फिर बहुत काल के अंतर व्याध की मृत्यु हुई। एकादशी के प्रभाव से और रात के जागरण से उसे चतुरंगी सेना समेत बड़ा राज्य मिला। धर्मात्मा राजा ने इंद्र की तरह राज्य किया। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य अमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे निसंदेह विष्णुलोक को जाते हैं। इस व्रत का फलहार है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से परशुराम भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन आंवलों के सागर लेना चाहिए।